हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास थर्ड के ईवीएस का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चैप्टर 5 तक हम लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 6 फूड्स वी इट। ठीक है, खाना अपना अपना। खाना अपना अपना मतलब किस तरह से सभी लोग अलग अलग खाना खाते हैं। लास्ट नाइट आई एट आ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जेगरी। ठीक है, ये जो बॉय यहाँ पे बैठा है ये क्या बोलता है कि कल रात मैंने क्या खाया था? बाजरे की रोटी खाया था। बाजरे की रोटी खाई थी और साथ में क्या खाया था? गुड़ खाया था। आई कुकड दाल एंड राइस। ये गर्ल्स बोलती है कि मैंने कल क्या खाया था? दाल भात। मेरे घर दाल भात बना था तो मैंने वो खाया था। यस्टरडे नो फूड वाज कुकड इन माई हाउस। मेरे घर में कल तो खाना ही नहीं बना था। आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। बीजी के साथ हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग बीजी के साथ कल गुरुद्वारे में गए थे। ठीक है, वहीं लंगर में हमने क्या खाई थी? दाल एंड चपाती, दाल रोटी हमने खाई थी। अम्मी हैज़ कुकड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक। अम्मी ने कल क्या बनाई थी? खीर पूरी बनाई थी, पर मुझे खीर पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आई एट ऑन ऑमलेट इंस्टेड। इसलिए कल मैंने क्या खाई थी? आमलेट की भुजिया खाकर मैं सो गई थी। ठीक है ना, अंडे की भुजिया खाई थी, ऑमलेट। माई मदर कुकड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट इट वॉज रियली टेस्टी। मैंने माँ से क्या बनवाई थी कल? मेरी माँ ने माछ बनाई थी और मैंने खूब खाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी। माई मदर ब्राउट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स वी इंजॉय ईटिंग इट। मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ पे कल क्या बने थे? नूडल्स बने थे और माँ हमारे लिए लेके आई थी और वो हमें बहुत अच्छे भी लगे। हम सबको खाने में बहुत मज़ा आया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं। What did you eat yesterday? Write it on the plate so लो। यहाँ पे क्या है? जो प्लेट आप लोगों को दिखाई दे रही है इसमें आपको क्या करना है? आपने यस्टरडे खाने में कल क्या खाया था उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राइस, चपाती, दाल राइस, नूडल्स। आपने अगर और कुछ खाया हो तो आप ये लिख सकते हो ना इस प्लेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स डेट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। आपने जिन जिन फूड्स के नेम अपनी प्लेट में लिखे हैं उसको आपको कहाँ लिखना है? ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये जो दे रखे हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके जो पीडीएफ रहेंगे मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, है ना। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन क्लास इट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे वाई। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सब ने एक जैसा खाना खाया था? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट जो रहेंगे वो डेली एक जैसे ही खाना खाएंगे। सबके घर पे अलग अलग खाना बनता है तो सभी अलग अलग ही खाएंगे भाई। और अगर सब ने एक जैसा खाना खाया भी होगा तो फिर आपको पहले से उसके बारे में स्कूल में सूचना देते हैं कि कल आपको पिकनिक पे जाना है तो सभी अपने टिफ़िन में ये लेके आएंगे, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड डैट इन द पिक्चर्स पेज 36 देयर इज ऑन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वाज कुकड व्हाट कुड बी द रीज़न। ठीक है, चित्र में, ठीक है, ये क्या दे रखा है कि चित्र में पृष्ठ 36 पे तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना नहीं बना था तो ये किस कारण से हो सकता है? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि या तो उसकी मम्मी या फिर घर पे कोई भी खाना बनाता है वो बाहर गया हो, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब हो तो उसके घर एक ही टाइम खाना बनता हो। बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैज़ इट एवर हैपन्ड टू यू डैट ऑन सम डे यू वेयर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू इट इफ़ यस वाई। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भूख तो लगी हो पर कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? हाँ, तो सभी के साथ ऐसा होता ही है कि कई बार भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है पर खाने को कहीं भी नहीं हो। तो ऐसा कब हो सकता है? या तो हम कहीं बाहर गए हो, हमें समय पे खाना नहीं मिलता है, और बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। हाउ डू यू नाउ डेट यू आर हंग्री। क्या तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब भूख लगती है तो खाने की बहुत ज़्यादा ललक उठती है कि कुछ ना कुछ खा लिया जाए, है ना। अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा पेट में भूख लगती है।
हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। जब सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, और बिल्कुल कुछ भी करने में मन नहीं लगता है। ऐसा होता होगा सभी के साथ, है ना। ओके, समझ में आ गया इतना यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं विपुल्स फैमिली, है ना। विपुल्स की फैमिली के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन विपुल फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट इट व्हाट विपुल्स इट। डू यू थिंक दिस पीपल्स डू नॉट इट और कैन नॉट इट व्हाट विपुल्स इट। जो विपुल है उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ नहीं खाते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है कि डू यू थिंक, इसकी क्या वजह तुम सोच सकते हो कि ये चीज़ें जो नहीं खाते हैं वो खाते ही नहीं हैं या वो खा नहीं सकते या उनको पसंद नहीं है ना। सभी के घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई ना कोई सी चीज़ सब्जियों में या फिर कुछ भी खाना पसंद नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह होती है ना, कि परिवार के लोग वो चीज़ें खाते ही नहीं है, वो खा नहीं सकते। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बाउट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द क्रोब। ठीक है, स्कूल से घर आते आते विपुल ने क्या खरीदा, एक भुट्टा खरीदा। He reached home and asked his mother where is छुटकी, I want to see her। ठीक है, तो उसने भुट्टा खरीदा और भुट्टे खाते खाते विपुल कहाँ घुसा, घर में घुसा, और उसने माँ से क्या पूछा, माँ छुटकी कहाँ है, वेयर इज़ छुटकी, आई वांट टू सी हर। माँ छुटकी कहाँ है, पहले तो मैं उसे ही देखूँगा। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया, छुटकी इज़ एन द रूम अप स्टार्स। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा कि छुटकी कहाँ है, छुटकी ऊपर वाले कमरे में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, you also come upstairs with me। His mother stopped him, I have shocked bash chapati in dal, let her first have her meal। ठीक है, तो स्कूल से घर जाते जाते, स्कूल से आते आते उसने क्या, वो भुट्टा खरीद के लाया था और उसको खाते खाते अंदर आया, तो उसने दादी का हाथ पकड़ा और दादी से हाथ पकड़ कर कहा कि दादी तुम भी चलो। तो माँ ने उससे क्या कहा कि रुको, मैंने बाकी रोटी में दाल में डाल कर रखी है, पहले वो खा तो ले, है ना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल आफ्टर कमिंग टू नागपुर, यू हैव फॉरगटन आवर ओवन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। तो दादी ने विपुल्स की माँ से क्या कहा कि बेटा जो दाल है उसमें शक्कर अच्छे से डली है ना, तुम लोग यहाँ नागपुर आकर पहले का खाना तो भूल ही गए हो। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की माँ ने क्या कहा कि बा अच्छे से शक्कर डली है, मैंने चेक करके उसको टेस्ट करके देख लिया था। Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly। मैं दादी का खाना कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर ही ले जाता हूँ। किसने कहा, विपुल ने कहा, और थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियों पर चढ़ गया। तो दादी से कहा उसने कि दादी तुम भी जल्दी चलो ना, कितना धीरे धीरे चल रही हो, तुम भी जल्दी चलो। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी क्या कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, जब सीढ़ियाँ, तो क्या तुम सीढ़ियाँ चढ़ते उतनी देर में तो मैं पहाड़ चढ़ जाती थी। किसने कहा ऐसा, दादी ने कहा। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hand and lifted little छुटकी। तो जो विपुल था वो अंदर गया और विपुल ने अंदर जाकर भुट्टा तो मामी को थमा दिया और हाथ धोकर कहाँ चला गया, छुटकी, हाथ धोकर उसने क्या कर लिया, छुटकी को उठा लिया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग। तो अचानक ही छुटकी ने क्या शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। सी इज हंग्री, सैड मामी, शी शट डाउन टू फील छुटकी। ठीक है, अब छुटकी ने रोना शुरू कर दिया, तो अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे क्या लगी है, भूख लगी है। मामी कहते हुए मामी ने छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये
कि वाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टार्स क्विकली, दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई, क्योंकि दादी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उनके शरीर में पहले की तरह ताकत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है, तो दादी को दाल में शक्कर डालकर खाना पसंद है। ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।